नमः संस्कृताय। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बताया गया है कि हमें साधु या सज्जन लोगों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें उनका ज्ञान या स्वभाव ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। हमें भी इसी प्रकार लोगों की अच्छी बातों को देखना चाहिए। वे किस परिवेश में रह रहे हैं, उनकी जाति क्या है, उन सब बातों पर ध्यान न देकर उनके ज्ञान को देखना चाहिए। आज हम इसी भाव से प्रेरणा लेते हुए षष्ठी कक्षा का अष्टमा पाठः सूक्तिस्तबकः का अध्ययन करेंगे। सूक्तिस्तबकः जिसका अर्थ होता है सु मतलब सुंदर या अच्छी, उक्ति मतलब कथन या बातें, स्तबकः समूह या गुच्छा। तो सूक्ति स्तबकः का अर्थ हुआ अच्छी या सुंदर बातों का समूह या गुच्छा। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से जीवन में परिश्रम का, साधना का, मधुरवाणी, निरंतर प्रयास करते रहने का और प्रत्येक वस्तु का जीवन में कितना महत्व है, ऐसे सभी बातों को अपनाने से मनुष्य कितनी सफलता प्राप्त करता है, आज उन सभी अच्छी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रथमा श्लोकः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थ, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन परिश्रम या मेहनत, सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कार्याणि होता है कार्य, सिद्ध्यन्ति पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथई, मनोरथी होता है मन के सोचने मात्र से। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन के सोचने से नहीं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, न ही सुप्तस्य जिस प्रकार सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, मुखे मृगा मुख में, मृगा शिकार, प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करता। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में भी शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ से नहीं। भावार्थ, मनुष्य को, मानव को मेहनत करते हुए कार्य को पूर्ण करना चाहिए। सोचने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होते। द्वितीय श्लोकः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधिता, यदि जीवन में नहीं अपनाया गया, किम भवेत् तेन पाठेन, उस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थका, जो हमारे जीवन में सार्थक न हो पाया। भावार्थ, पुस्तक से पढ़े गए पाठ से हमें अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। यदि हम उस पाठ से अच्छी बातों को जीवन में नहीं अपनाते
तो उस पाठ के पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला। तृतीयः श्लोकः प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, प्रिय मधुर सुंदर वाक्य प्रदानेन वचन बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति मानवः, तुष्यन्ति होता है खुश होना प्रसन्न होना, मानव है मनुष्य। तो प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य या मानव खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय या मधुर ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी गरीबी। भाव प्रिय वाक्य या मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी सभी मानव प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए हमें प्रिय वाक्य ही प्रिय वाणी ही बोलने चाहिए। चतुर्थः श्लोकः गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां स्थान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको याति, गच्छन् जाता हुआ, पिपीलिको नर चींटी या कीड़ी भी जिसको कह सकते हैं साधारण भाषा में। याति योजना नाम स्थान्यपि, गच्छन चलता हुआ या चलती हुई, पिपीलिको कीड़ी भी, योजना नाम स्थान्यपि, योजना 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग 12 किलोमीटर। तो चलती हुई कीड़ी भी 12 कोस यानी 4 कोस 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगच्छन वैन तेजोपि पदम एकम न गच्छति, अगच्छन न चलते हुए, वैन तेयो गरुड़ पक्षी, पदम एकम न गच्छति एक पद भी एक कदम भी नहीं जा सकता। न चलते हुए गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा सकता, अर्थात चलते हुए चींटी भी 100 योजन 4 कोस की दूरी तय कर लेती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जा सकता। भावार्थ, यदि मनुष्य निरंतर प्रयास करता है तो वह प्रयास करता करता अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि मनुष्य प्रयास नहीं करता तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी समझदार या तेज व्यक्ति क्यों न हो। पंचमः श्लोकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक्काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बहुत अच्छा श्लोक है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः होता है कौवा, कृष्णः काला, पिकः कोयल, कृष्णः काली। को भेदा पिक्काकयो, दोनों में क्या भेद। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में कोई भेद नहीं होता रंग के आधार पे। वसंत समय प्राप्ते, वसंत समय वसंत ऋतु के आने पर, काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात वसंत ऋतु के आने पर कौवे और कोयल में भेद का पता चलता है, क्योंकि वसंत ऋतु के आते ही कौवे की आवाज़ और कोयल की आवाज़ में जो अंतर होता है उसको हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं। भावार्थ कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, परंतु दोनों में आवाज़ के आधार पर बसंत ऋतु में भेद का पता चलता है। कोयल की आवाज़ मधुर होती है और कौवे की आवाज़ कड़वी होती है। इसी आधार पर लोग कौवे को दुत्कारते हैं और कोयल की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार
इन सूक्तियों के माध्यम से हमने अच्छी अच्छी बातों को पढ़ा और जीवन में किन बातों को अपनाना चाहिए इन सब का अध्ययन किया। अपेक्षा है आप जीवन में उन सभी बातों को अपनाएंगे और एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे। धन्यवाद।